हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर्टेनिंग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जिसके बारे में समझाने वाला हूँ। द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल इफ नो पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड और नो क्लैरिफिकेशन इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड। ओके, पॉइंट नंबर 1, each partner contributes capital in the firm by mutual agreement. There is no restriction in the act in this regard. It is not mandatory to bring a capital for each partner. हर एक पार्टनर को कैपिटल बिजनेस में लेके आना वो कंपलसरी नहीं है। Not mandatory to bring a capital for each partner. Point number 2 important है, ध्यान रखना, interest on the capital of partners cannot be paid. Point number 3, the distributions of profit and loss would remain in equal proportion. Point number 4, interest on drawing of the partners cannot be charged. Point number 5, salary, bonus, commission or remuneration cannot be paid to the partner. Point number 6, 6% per annum interest is payable for the loan given by any partner to the firm. Point number 7, in case of any reasonable expense incurred by the partner for the firm, the partners has the right to reimburse it. ओके, तो ये 1 to 7 पॉइंट आप ध्यान रखना, जिसमें इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 2। और फिर से मैं आपको ये टाइटल समझा दूँ, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर्टेनिंग टू अकाउंट्स ट्रीटमेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। The following provision of Partnership Act 1932 will be applicable if no partnership deed is prepared or no clarification is made in the partnership deed. Point number 2, interest on the capital of partners cannot be paid. Point number 3, the distribution of profit and loss would remain in equal proportion. Point number 4, interest on drawing of the partners cannot be charged. एंड पॉइंट नंबर 6 भी आप याद रखना, 6% पर एनम इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर द लोन गिवन बाय एनी पार्टनर टू द फर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे जो पॉइंट है वो आप याद रखना। चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट में आपके लिए ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं होता, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन, आपको कैसे उसका सॉल्यूशन करना, ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये तैयारी आप कर लेना। स्टूडेंट्स, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये 1 to 7 पॉइंट आप याद कर लेना, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन में और चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो 11 मार्क का क्वेश्चन जो बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो सॉल्यूशन करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये 1 to 7 पॉइंट आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपिटल अकाउंट्स के बारे में लर्न करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।